हाय एवरीवन, वेलकम डिवाइन वर्ड। आई एम अनीता। आप ना विश को जैसे ही यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, उनको समर्पित कर देते हो ना, वो बहुत फास्ट वे से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, साथ में इतनी इजी वे से मिलेंगी जिसके लिए आप इतने दिन से इतने एफर्ट्स कर रहे थे। आपको बहुत मैजिकल वे से यूनिवर्स उसे देगा। क्योंकि गाइज मैं भी एक विश को मैनिफेस्ट कर रही थी, उसके लिए ना मैंने हीलिंग की थी, साथ में प्रेयर्स हो, सब कुछ रिचुअल्स फॉलो करती थी एंड अच्छे से लेट गो भी कर दिया था। बट डिवाइन टाइमिंग के बाद ही हमें विश मिलती है ना। तब जब डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ स्टेबल था, रुका हुआ था, कभी सिचुएशन कॉन्ट्रेस्ट रहती थी या फिर कुछ भी क्योर्स था उसको रिलेटेड ना, कभी माइंड डिस्टर्ब होता था या फिर फ्रिक्वेंसी अप्स डाउन होती थी, तो ना मैं रेगुलर जर्नलिंग लिखती हूँ। देन आई आस्क गॉड कि व्हाई दिस हैपन, कि मैं तो अच्छे से लेट गो कर दिया, हीलिंग हो गई, साथ में ना विश को लेकर सब कुछ जो प्रोसेस था वो सब कुछ कर दिया, तो ऐसा क्या है कि मेरी मिस्टेक हो रही है। तब आई ऑब्जर्व एंड कॉन्शियसली जब देखा ना, तब मैंने देखा कि मुझे ना यूनिवर्स को ये विश छोड़ देनी चाहिए, यानी उनको ये समर्पित कर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने जर्नलिंग में लिखा कि यूनिवर्स, गॉड, मुझे नहीं पता आगे क्या है, कैसे जाना है, आप मुझे मेरे विश तक ले चलो, मैं ये आपको समर्पित करती हूँ पूर्ण विश्वास से। मैंने ऐसे लिखा और छोड़ दिया और बोला कि जो हो रहा है मेरे लिए और सब अच्छा ही होगा। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हुई गाइस, ये हुआ कि वहाँ पर ना जैसे ही मैंने विश को छोड़ दिया, यूनिवर्स को समर्पित कर दिया, तो मतलब यहाँ पर जस्ट ये थिंग्स इम्पोर्टेंट थी कि मैं जिसके आउटकम को लेकर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होती थी, सिचुएशन को लेकर थोड़ा बहुत सोचती थी कि ये सिचुएशन विश के लिए है क्या, ये कुछ साइंस है विश के लिए है क्या, ये जो आउटकम को लेकर थोड़ी बहुत भी अटैचमेंट अनकॉन्शियसली होती थी ना, वो वहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो गई, यानी कम्प्लीटली डिटैच हो गई। और एक तरह से धीरे धीरे यूनिवर्स पर ना एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बनना शुरू हो गया। मतलब उन पर इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मानो ऐसे कि कुछ भी नेगेटिव हो या फिर सिचुएशन फिर से वैसे ही कोई पॉजिटिव नेगेटिव या फिर उसको रिलेटेड, भले ही यहाँ पर मुझे विश नहीं दिख रहे बट उसको रिलेटेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स दिख रहे थे, कि तब ना मैं परेशान नहीं होती थी, तब कुछ भी डिस्टर्ब नहीं, तब एक ही विश्वास था कि पता है मैंने आपको इसे समर्पित कर दिया है, ये मेरे लिए है, सब अच्छा ही होगा, ये मान के चली थी। और उसके साथ ना धीरे धीरे समय गया और इतनी वंडरफुली यूनिवर्स ने वो विश मुझे दी कि आई एम सरप्राइज, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से, मतलब महीनों से ही पकड़ लो, इतने एफर्ट्स कर रही थी, वो कुछ ही दिनों में, विद इन 17 या 18 डेज में वो मैनिफेस्ट हो गई। तो गाइज ये पहले न होने का रीज़न जस्ट इतना था कि एंटायर डे हमारे जो कर्मा है, यानी जो वाइब्रेशन है, जो फर्स्ट मेंटल कर्मा है, वो कभी कभी सिचुएशन को लेकर या फिर थोड़े बहुत पॉजिटिव नेगेटिव लो वाइब्स होते थे, वो मैं बैलेंस कर नहीं पाती थी जब तक मैंने यूनिवर्स को उसे समर्पित नहीं किया। और जैसे ही विश को यूनिवर्स को समर्पित किया तो वो एक बैलेंस हो गए, एक कॉन्शियस लेवल पर शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ना वो विश बहुत फास्टर मैनिफेस्ट हुई, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स पे बिलीव बहुत स्ट्रांग हो गया। अब कुछ भी हो तो ये लगता था कि ये यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए, मेरा अच्छा ही होगा, ये मान के चली थी। जिसकी वजह से ना बहुत इजी वे से लाइफ में जो अपोजिट सिचुएशंस थी, जो कुछ भी था, वो बहुत इजी वे से क्रॉस हुआ और विश ना बहुत फास्टर वे से मैनिफेस्ट हुई। अब ना आपको अपनी विश यूनिवर्स को समर्पित करनी है और उनसे कहना है कि मैं ये आपको समर्पित करता हूँ, मुझे नहीं पता आगे कैसे जाना है, आप वहाँ तक ले चलो और मुझे पूर्ण विश्वास है जो होगा अच्छा है और अच्छा ही होगा मेरे साथ। बस आप देखो आपकी विश कितनी वंडरफुली यूनिवर्स आपको देते हैं। थैंक यू सो मच।